ये त्वक्षरमनिर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्तयं च कुटस्थमचलं ध्रुवम्। अध्याय 12 श्लोक 3। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अध्याय 12 श्लोक 4 व्याख्या। तू पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है। सम और नि दो सर्गों से युक्त संनियम्य देकर भगवान ने यह बताया है सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करे, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाए। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। गीता 2 अध्याय का 65वां श्लोक। अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल आहार से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। गीता 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोग में आई है उतनी सगुणोपासना में नहीं। अचिंत्यम मन बुद्धि का विषय न होने के कारण चिंत्यम निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है। प्रकृति पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत लक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं करण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है, प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि करण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्वत्र गम सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्र गम है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। निर्देश्य जिसे दमता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देश्यम है। निर्देश संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबोध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्तियों से परिच्छिन्न हो, परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। कुटस्थम यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए वह कुटस्थ है। कुटहरण में तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। चलम यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। ध्रुवम जिसकी सत्ता निश्चित सत्य और नित्य है उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम है।
ब्रह्म के लिए निर्देश्य, चिंत्य आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं। इसीलिए यहाँ ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। उस तत्व का कभी कहीं किंचन मात्र भी अभाव नहीं होता। उसकी सत्ता से ही असत्य संसार को सत्ता मिल रही है। जासु सत्यता तेजड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मानस 1:117-4। अक्षरम, जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। व्यक्तम, जो व्यक्त न हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न हो और जिसका कोई रूप या आकार न हो, उसको अव्यक्तम कहा गया है। पर्युपास्ते, यह पद यहाँ निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों एवं कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भावरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। इन श्लोकों में 8 विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है, उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्षण और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप जो बुद्धि से अतीत है। किसी भी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है वह निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना है और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की ही होती है। विशेष बात, परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए 2 प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, निषेधात्मक और विध्यात्मक। परमात्मा के अक्षर, अनिर्देश्य, व्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक हैं और सर्वव्यापी, तटस्थ, ध्रुव, सत्य, चित्त, आनंद आदि विशेषण विध्यात्मक है। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्मा तत्व सांसारिक वृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे, सहज, निवृत्त और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नज़दीक पहुँचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन लक्ष्य किया जाता है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। परमात्मा के लिए यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में सर्वगतः अचलः व्यक्तः चिंत्यः आदि और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में तटस्थः एवं अक्षरः विशेषण जीवात्मा के लिए आए हैं। इसी प्रकार 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अव्ययम विशेषण परमात्मा के लिए और 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्ययम विशेषण जीवात्मा के लिए आया है। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 22वें तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततं, 2 से और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मया तत्मिदं सर्वम, 2 से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततं, 2 से जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही द्वैत मत के अनुसार संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निर्वय होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। सर्वभूत हिते रताः, कर्मयोग के साधन में आसक्ति, समता, कामना और स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है। मनुष्य जब शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है,
तो उसकी आसक्ति, ममता, कामना और सर्व स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। इसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है। वह अपने शरीर और पदार्थों को दीन, दुखी, अभावग्रस्त प्राणियों की सेवा में लगाएगा। और शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहमता और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट होती है। साधक का पहले से ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवा में लग रहे हैं वे सेव्य के ही हैं। अतः कर्मयोग के साधन में संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सर्वभूत हिते रताः पद का प्रयोग कर्मयोग का आचरण करने वाले के संबंध में करना ही अधिक युक्ति संगत है। परंतु भगवान ने इस पद का प्रयोग यहाँ तथा 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में दोनों ही स्थानों पर ज्ञान योगियों के संबंध में किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए कर्मयोग की प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता ज्ञान योग में भी है। एक बात खास ध्यान देने की है, शरीर, पदार्थ और क्रिया से जो सेवा की जाती है वह सीमित ही होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं मिलकर भी सीमित ही है। परंतु सेवा में प्राणी मात्र के हित का भाव असीम होने से सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थों के अपने पास रहते हुए भी उनमें आसक्ति, ममता आदि न करके उनको संपूर्ण प्राणियों का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाना, क्योंकि वे पदार्थ समष्टि के ही हैं। ऐसा असीम भाव होने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद ही हो जाने के कारण साधक को असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कारण कि पदार्थों को व्यक्तिगत अपना मानने से ही मनुष्य में विच्छिन्नता, एक देशीयता तथा विषमता रहती है। और पदार्थों को व्यक्तिगत न मानकर संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखने से विच्छिन्नता तथा विषमता मिट जाती है। इसके विपरीत साधारण मनुष्य का ममता वाले प्राणियों की सेवा करने का सीमित भाव रहने से वह चाहे अपना सर्वस्व उनकी सेवा में क्यों न लगा दे, वो भी पदार्थों में तथा जिनकी सेवा करे उनमें आसक्ति, ममता आदि रहने से सीमित भाव के कारण उसे असीम परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अतः असीम परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र के हित में रहित अर्थात प्रीति रूप असीम भाव का होना आवश्यक है। सर्वभूत हिते रताः तो उसी भाव को व्यक्त करते हैं। ज्ञान योग का साधक जड़ता से संबंध विच्छेद करना चाहता है, परंतु जब तक उसके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है तब तक पदार्थों को मायामय अथवा स्वप्नवत समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिए कठिन है। परंतु कर्मयोग का साधक पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका त्याग ज्ञानयोगी की अपेक्षा सुगमतापूर्वक कर सकता है। ज्ञानयोगी में तीव्र वैराग्य होने से ही पदार्थों का त्याग हो सकता है, परंतु कर्मयोगी थोड़े वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग हित में कर सकता है। प्राणियों के हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से जड़ता से सुगमतापूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने यहाँ सर्वभूत हिते रताः देकर यही बताया है कि प्राणी मात्र के हित में रत रहने से पदार्थों के प्रति आदर बुद्धि रहते हुए भी जड़ता से संबंध विच्छेद सुगमतापूर्वक हो जाएगा। प्राणी मात्र का हित करने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत अनेक अवान्तर भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं। पहला, जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है, और दूसरा, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य, क्षणभंगुर और असत्य है। इसी प्रकार संसार का बाध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्म है। पहली साधना में सब कुछ ब्रह्म है इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। जब तक अंतःकरण में राग अर्थात काम, क्रोध आदि विकार हैं तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। जिसे राग मिटाने के लिए कर्मयोगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए भी प्राणी मात्र के हित में रति होना आवश्यक है। भी राग मिटकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है। इसी बात का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ
सर्वभूत हिते रताः पद आए हैं। दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में ही तत्व का चिंतन करते रहते हैं, उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गीता 3 अध्याय का 4था श्लोक। प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हिते रताः होना आवश्यक है। ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से दूर असंग रहता है, अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, अर्थात मिटता नहीं। जब तक साधक अपने को शरीर से स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में आध्यात्म और ममता का न रहना ही उससे वस्तुतः अलग होना है। आध्यात्म और ममता मिटाने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में लगाना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि साधक सर्वदा एकांत में ही रहे। यह संभव भी नहीं है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ता है और वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है, तथा कठोरता आने से उसके व्यक्तित्व अहम भाव का नाश नहीं होता, अतः उसे तत्व की प्राप्ति में कठिनता होती है। व्यवहार में कहीं कठोरता न आ जाए, इसके लिए भी यह जरूरी है साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। ऐसे ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे न हो, परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी सभी प्राणियों के हित में रति होने के कारण मेरे को प्राप्त कर लेगा। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटाने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है। इसीलिए अहम को पूर्णतया मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना, सोना आदि एवं जप, ध्यान, पाठ, स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए ही करनी चाहिए। संसार के हित में ही अपना हित निहित है। भगवान की मात्र शक्ति परहित में लग रही है, अतः जो सबके हित में लगेगा, भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। केवल दूसरे के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न अपने शरीर की तरह मानता है और बदले में उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से भक्ति की स्वतः सबके हित में रति रहती है। गीता 6 अध्याय का 32वां श्लोक। उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। उनमें अहमता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्मबुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। सर्वत्र समबुद्धयः, इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। यहाँ भगवान ज्ञान निष्ठा वाले उपासकों के लिए इस
इसका प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं। ज्ञान मार्गियों के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि समबुद्धि यह पद की सार्थकता विशेष रूप से व्यवहार काल में ही होती है। दूसरी बात, संसार से हटकर शरीर को निर्जन स्थान में ले जाना ही सर्वथा एकांत सेवन नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। शरीर और संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है। अतः शरीर और संसार को एक देखने पर ही समबुद्धि हो सकती है। वास्तविक एकांत की सिद्धि तो परमात्मा तत्व के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात शरीर और संसार की सत्ता का अभाव होने से ही होती है। साधन करने के लिए एकांत भी उपयोगी है, परंतु सर्वथा एकांत से भी साधक के द्वारा व्यवहार काल में भूल होना संभव है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तविक एकांत है। अतः साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अपनी अहमता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहे। ऐसे साधक ही वास्तव में समबुद्धि हैं। गीता में समबुद्धि का तात्पर्य समदर्शन है, न कि समवर्तन। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने विधा और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल इन 5 प्राणियों के नाम गिनाए हैं, जिनके साथ व्यवहार में किसी भी प्रकार से समता होनी संभव नहीं। वहाँ भी समदर्शिनः पद प्रयुक्त हुआ है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबके प्रति व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता। व्यवहार एक समान कोई कर सकता भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं। व्यवहार में भिन्नता होनी आवश्यक है। व्यवहार में साधक की विभिन्न प्राणी पदार्थों की आकृति और उपयोगिता पर दृष्टि रहते हुए भी वास्तव में उसकी दृष्टि इन प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार के गहनों से तत्व सोने में कोई अंतर नहीं आता, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार से साधक की तत्व दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता। संपूर्ण प्राणियों के प्रति साधक में आंतरिक समता रहती है। यहाँ समबुद्ध यह पद से उस आंतरिक समता की ओर ही लक्ष्य कराया गया है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता न रहने के कारण वे सदा और सर्वत्र समबुद्धि ही हैं। सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सिद्ध स्थिति ही साधकों के लिए आदर्श होती है और उसी को लक्ष्य करके वे चलते हैं। साधकों की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्य पदार्थों की जितने अंश में सत्ता रहती है, उतने ही अंश में उनकी बुद्धि में क्षमता नहीं रहती। अतः साधक की बुद्धि में अन्य पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे ही उसकी बुद्धि सम होती जाएगी। साधक अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने की चेष्टा करता है, जबकि सिद्ध महापुरुषों की बुद्धि में परमात्मा स्वाभाविक रूप से इतनी घनता से परिपूर्ण है कि उनके लिए परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसीलिए उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है, प्रत्युत उनकी बुद्धि ही परमात्मा से परिपूर्ण है। अतः वे सर्वत्र समबुद्धयः हैं। ये प्राप्नुवन्ति मामेव। निर्गुण के उपासक नहीं यह समझ लें कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है। इसलिए भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है। गीता 9वें अध्याय का 4 और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई हैं। पहली, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है, दूसरी, साधक की स्थिति क्या है, तीसरी, उपासना का स्वरूप क्या है और चौथा, साधक क्या प्राप्त करता है। पहला, अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के अक्षरम और अव्यक्तम को 2 विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, उसी तत्व का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 6 और विशेषण अर्थात कुल 8 विशेषण दिए, जिनमें 5 निषेधात्मक अक्षरम, निर्देश्यम, व्यक्तम, चिंत्यम और चलम
अवस्था 3 विध्यात्मक, सर्वत्र गम, कुटस्थम और ध्रुवम विशेषण हैं। दूसरा, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र संबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं, परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता, अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र समबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में रति रहती है, इसीलिए वे सर्वभूत हिते रताः हैं। तीसरा, साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना, तत्व के सम्मुख रहना ही उपासना है। चौथा, भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व हैं। विशिष्ट भाव, भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिन्त्य, तटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं, वे ही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। जैसे अचिंत्य दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, तटस्थ 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अचल दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अक्षर 15वें अध्याय का 16वां श्लोक और 18वां श्लोक, व्यक्त दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक आदि दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव हैं, वही देह के साथ संबंध न होने से एक रूप से ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देहाभिमान के कारण अलग है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उपासक को उपास्य से सधर्मता प्राप्त हो जाती है। दम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगताः गीता 14:2 ये प्राप्नुवन्ति मामेव। सगुण गुण सहित और निर्गुण गुण रहित दोनों विशेषणों में विशेष तत्व तो एक ही हुआ, इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है, मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। सर्वभूत हिते रताः, जगत जीव और परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण शरीर अपरा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है और संपूर्ण जीव परा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है। इसीलिए जब साधक की संपूर्ण प्राणियों में समबुद्धि हो जाती है, सर्वत्र समबुद्धयः, और वह अपने शरीर की तरह ही संपूर्ण प्राणियों को अपना मानने लगता है, तब उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति हो जाती है। कारण कि संपूर्ण प्राणियों को अपना ही शरीर मानने से वह किसी को भी बुरा नहीं समझता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और किसी का भी बुरा नहीं करता। इस प्रकार बुराई का त्याग होने पर उसके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। इतना ही नहीं, जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए, दांतों पर क्रोध करके उनको कोई नहीं तोड़ता, ऐसे ही जो सब प्राणियों को अपना मानता है, उसका कोई बुरा भी करता है तो भी उसके मन में उसका बुरा करने का भाव नहीं आता। माँ संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। गाना सुंदर 41। बुराई का त्याग होने पर दूसरों की सेवा होती है, वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसीलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है, वही सर्वभूत हिते रताः हो सकता है। ओम तत्सत।